Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the values of the parameter a is greater than 0 for each of which the area of the figure bounded by the straight line y is equal to a square minus ax upon 1 plus a to the power 4 and the parabola y is equal to x square plus 2x plus 3a square upon 1 plus a to the power 4 is the greatest. A option is a is equal to 3 to the power 1 upon 3. B option is a is equal to 3 to the power 1 upon 8. C option a is equal to 3 to the power 1 upon 12 and D option is a is equal to 3 to the power 1 upon 4. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारा किसके इक्वल होता है? a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y इंटू डी एक्स। और सेकेंड हम यहाँ पर यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट c। सो हमें यहाँ पर जो गिवन है, सो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है लाइन की इक्वेशन, ये क्या है? y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के ए एक्स और वन प्लस ए टू द पावर 4। और जो कर्व है हमारे पास, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर 4। तो ये हमारा कितना जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? y प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? y माइनस के 2a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए टू द पावर 4। यानी कि इसकी जो वर्टेक्स आएगी ना पैराबोला की, वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये हमारी कितनी आएगी? माइनस का ए कॉमा 2a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर 4। ना, अब यहाँ से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस का ए एक्स, इसको हम दोनों को इक्वल पुट करेंगे, 1 प्लस ए टू द पावर 4 वाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और प्लस 3a स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस ए टू द पावर 4। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज प्रो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की तरफ, इसको सबको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का ए एक्स इधर चला जाएगा तो प्लस का 2ax और 3a, 2ax और ax कितना जाएगा? 3x हो जाएगा और 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए एक्स प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2a और इंटू में x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक x इज इक्वल टू माइनस का 2a आ जाएगा और x इज इक्वल टू एक माइनस का a आ जाएगा। ये दो वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि हमारा जो कर्व बनेगा वो क्या आएगा? a हमारा पॉजिटिव है, तो ऐसा ही हमारे पास इस तरह का पैराबोला आ जाएगा और ये हमारी क्या आ जाएगी? लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन हमारी ओरिजिन से तो पास नहीं करेगी। सो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, दिस इज माइनस का 2a और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का a और ये बाउंडेड एरिया है हमारे। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इवेल्युएट करेंगे, बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पुट करेंगे, माइनस का लिमिट हमारी माइनस का 2a टू माइनस का है, अपर का माइनस लोअर का, दैट इज ए स्क्वायर माइनस का ए एक्स अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर 4 और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। ये आएगा हमारे पास। यहाँ से हम क्या करेंगे? 1 अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर 4 को तो बाहर ले आएंगे। अंदर हमारा कितना जाएगा? इंटीग्रेशन माइनस का 2a टू माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax और माइनस का 3a स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आ जाएगा। नौ, इसको थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर 4, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन माइनस का 2a टू माइनस का ए
ये कितना जाएगा, माइनस का 2a² आ जाएगा, और फिर माइनस का ये कितना जाएगा, 3ax हो जाएगा, और माइनस का x² और इंटू dx। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर लाएंगे तो 1 प्लस a⁴, और इन सबको हम इंटीग्रेट भी कर देंगे साथ साथ। तो 1 प्लस a⁴ इनको इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेशन माइनस का 2a2 माइनस का a 2a² dx, और प्लस इंटीग्रेशन माइनस का 2a2 माइनस का a 3ax dx, और प्लस इंटीग्रेशन माइनस का 2a2 माइनस का a x² dx। सो माइनस का 1/1 प्लस a⁴। ये हमारा इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2a², तो यह जाएगा 2a² लिमिट हमारी माइनस का 2a2 माइनस का a, फिर प्लस 3a बाहर आएगा तो ये आ जाएगा x²/2 लिमिट हमारी माइनस का 2a2 माइनस का a, और प्लस ये हमारा कितना जाएगा x³ लिमिट हमारी माइनस 2a2 माइनस का a। सो लिमिट्स को पुट करेंगे, सो माइनस का 1/1 प्लस a⁴, यहाँ पर पुट करेंगे माइनस का a, तो ये कितना जाएगा, माइनस का 2a³ आएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना जाएगा, प्लस का 4a³ आ जाएगा, तो 4a³ माइनस 2a³, तो यह आ जाएगा 2a³। फिर यहाँ पर 2 को तो अगर हम बाहर लाएं तो 3a/2, ये नीचे अंदर हमारा कितना जाएगा, a² आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 2a², यानी कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये a² x²/2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये a² और माइनस का 4a², तो 3a² आ जाएगा, तो 3a/2 बाहर है हमारा, तो माइनस का आएगा वो भी, तो माइनस का 3 3 9 a³ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर इस वैल्यू को चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, a³ आएगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 का क्यूब कितना आएगा 8, और 8 माइनस 1 7, तो प्लस का 7 a³/3, ये हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ से माइनस का 1/1 प्लस a⁴, और अंदर हमारा कितना जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पर 12 a³ आएगा, माइनस का 27 a³ आ जाएगा, और प्लस का 14 a³ आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, a³/6 इंटू में 1 प्लस a⁴, ये हमारा क्या आया, एरिया। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एरिया क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए इसमें, ग्रेटेस्ट एरिया, तो यानी कि मैक्सिमम, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो डी ए, इसको हम क्या करेंगे, एफ ए लेट कर लेंगे, फंक्शन ए का फंक्शन है ना, सो इसको हम लेट करेंगे, लेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू a³/6 इंटू 1 प्लस a⁴। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो एफ डैश ए, ये हमारा कितना जाएगा, 6 इंटू में 1 प्लस a⁴ और इसका होल स्क्वायर आएगा, ऊपर हमारा कितना जाएगा, 1 प्लस a⁴ हमारा एज इट इज, a³ का डेरिवेटिव 3a², फिर माइनस का a³ एज इट इज, इसका कितना जाएगा 4a³ आ जाएगा, 4a³। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/6 और 1 प्लस a⁴ इसका होल स्क्वायर, ये हमारा एज इट इज। यहाँ पर हमारा कितना आएगा, अगर हम इसमें से किसको कॉमन ले लें, यहाँ से इसी मल्टीप्लाई करें तो 3a² आ जाएगा, और प्लस 3a⁴ और माइनस का कितना जाएगा, 4a⁴ आ जाएगा। तो यहाँ से 3a² और माइनस का ये कितना बचेगा, a⁴ और अपॉन में 6 इंटू में 1 प्लस a⁴ और इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। यहाँ से हम 3a² को कॉमन ले रहे हैं, सो अंदर आ जाएगा, या थ्री तो कॉमन नहीं आएगा ना, तो a² ही कॉमन आएगा, a² को अगर हम यहाँ से कॉमन ले तो 3 माइनस का a⁴ बचेगा, और अपॉन में 6 इंटू में 1 प्लस
ए टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनली एफ डैश ए आ गया। इसको हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा के लिए एफ डैश ए को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस के ए टू दी पावर 4 इंटू में ए स्क्वायर अपॉन में 6 इंटू 1 प्लस ए टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। सिंस ए हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ से 3 माइनस ए टू दी पावर 4 को क्या होना पड़ेगा, 0। ए टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 3। ए इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3 टू दी पावर 1/4। अगर हम ए की वैल्यू 3 टू दी पावर 1/4 से लेस चूज करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि 3 माइनस ए टू दी पावर 4 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये जो साइन हमारा चेंज होगा ना, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ चेंज होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा मिल जाएगा। तो यानी कि तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज एरिया, बिकॉज अगर हम 3 के 3/4 से थोड़ा कम वैल्यू चूज करते हैं, यानी कि 3/4 के लेफ्ट में क्या होगा, पॉजिटिव। और 3/4 से अगर वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। ए टू दी पावर 4 यहाँ पर यानी कि 3 पर तो 0 हो रही है वैल्यू, यानी कि 3 पर तो डेरिवेटिव हमारा 0 आ रहा है। तो 3 के लेफ्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव, और राइट में, सॉरी लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, यानी कि तो ये क्या मिल जाएगा हमें, मैक्सिमा। सो एरिया इज ग्रेटेस्ट व्हेन ए इज इक्वल टू 3 टू दी पावर कितना हो, 1/4 हो। सो जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ये क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।